सभी मित्रों को नमो नमः। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 संस्कृत की पुस्तक रुचिरा से विमान यानम रचियाम पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए पाठ का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। पाठ का पहला श्लोक हमारे सामने है। राघव माधव सीते ललिते विमान यानम रचयाम नीले गगने विपुले विमले वायु विहारम करवाम। तो इसका क्या अर्थ हो गया, देखिए। राघव माधव सीते ललिते वयम एकम विमान यानम रचयाम नीले विपुले विमले गगने वायु विहारम करवाम। इसका अर्थ क्या हुआ, ये लेखक जो है, कवि जो जिसने ये लिखी है ये कविता, वो कहता है राघव माधव सीते ललिते, हे राघव माधव सीता ललिता विमान यानम रचियाम, हम सब मिलकर एक विमान यान बोलते हैं हवाई जहाज, रचियाम मतलब बनाएं, आओ हम सब मिलकर एक हवाई जहाज बनाएं। नीले गगने विपुले विमले, नीले गगन मतलब आकाश, विपुले मतलब बहुत बड़ा आकाश है, विमले मतलब स्वच्छ निर्मल। हम नीले विस्तृत और निर्मल आकाश में वायु विहारम वायु यात्रा करवाम करें। कि हे राघव माधव सीता ललिता, हम सब मिलकर एक वायुयान बनाएं, एक हवाई जहाज बनाएं और नीले विशाल बड़े निर्मल आकाश में वायु यात्रा करें, अर्थात हम आकाश में सैर करें, घूमें फिरें। दूसरा श्लोक आता है। दूसरा श्लोक कहता है उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम क्रांत आकाशम खलु याम कृत्वा हिमवंतम सोपानम चंद्रलोकम प्रविशाम। तो क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब हुआ कि हम जब हवाई जहाज बना लेंगे और उसमें सैर करेंगे, यात्रा करेंगे, तो निश्चय ही हम क्या करेंगे, उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम, निश्चय ही ऊंचे पेड़ों को पार करके जाएंगे, ऊंचे भवनों को पार करके जाएंगे। क्रांतम आकाशम, क्रांतम होता पार करना, आकाशम खलुयाम, हम क्या करेंगे, आकाश में चलेंगे। और कृत्वा हिमवंतम सोपानम, कृत्वा मतलब बना करके, करके, हिमवंतम होता बर्फ, बर्फ, सोपानम होता सीढ़ी, बर्फ की सीढ़ी, बर्फ को सीढ़ी बनाकर चंद्रलोकम प्रविशाम, चंद्रलोक में, चंद्रमा के लोक में प्रवेश करेंगे। हम बर्फ की सीढ़ी बनाएंगे और क्या करेंगे, चंद्रमा के लोक में, चंद्रलोक में प्रवेश करें। निश्चय ही ऊंचे पेड़ों को, ऊंचे भवनों को पार करके आकाश में चलें और बर्फ की सीढ़ी बनाकर चंद्रलोक में प्रवेश करें। आगे बच्चे क्या कहते हैं? आगे बच्चे कहते हैं शुक्रश्चंद्र सूर्यो गुरुरिति ग्रहान ही सर्वान गणियाम विविधा सुंदर ताराश्चित्वा मौक्तिक हारम रचयाम। कि शुक्र चंद्र, शुक्र चंद्र सूर्य गुरु इति सर्वान ग्रहान गणयाम, इन सब ग्रहों की गणना करें। हम शुक्र चंद्र सूर्य गुरु मतलब बृहस्पति आदि सभी ग्रहों की गणना करें। जब हम आकाश में पहुंच जाएंगे हवाई यात्रा से, तो हम क्या करें, शुक्र चंद्र सूर्य गुरु बृहस्पति आदि सभी ग्रहों की गणना मतलब गिनती करेंगे। विविधा सुंदर ताराश्चित्वा, और विविध, विविध होता अनेक प्रकार के, सुंदर तारों को चुनकर मौक्तिक हारम रचयाम, मोतियों का हार बनाएंगे। तो हम क्या करें, आओ हम आकाश में पहुंचे और क्या करें, शुक्र चंद्र गुरु सूर्य बृहस्पति आदि सभी ग्रहों की गणना करें, उनकी गिनती करें और अनेक प्रकार के सुंदर तारों को चुन करके मोतियों का हार बनाएं।
अंतिम श्लोक है अम्बुदमालाम। अम्बुदमालाम, अम्बुद होता है बादल, बादलों की माला। और अंबर भूषाम, अंबर होता आकाश, आकाश की शोभा सुंदरता। आदाय लेकर के, उनको लेकर हम क्या करें, ही प्रतियाम लौटें, वापस लौटें। निश्चय ही हम बादलों की माला को और आकाश की शोभा को लेकर लौटें। दुखित पीड़ित कृषिक जनानाम, और जो दुखी पीड़ित किसानों के घरों में, गृहसु हर्ष जनियाम, घरों में हम खुशियां उत्पन्न करें। तो क्या हो जाएगा इसका अर्थ, इस श्लोक का अर्थ है कि निश्चय ही हम बादलों की माला को, आकाश की शोभा को लेकर लौटें और दुखी और पीड़ित किसानों के घरों में हम खुशियां उत्पन्न करें। आइए अब इस पाठ के हम अभ्यास प्रश्न देखते हैं। अभ्यास प्रश्न में पहले है पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत। पाठ में जो गीत दे रखा है उसको स्वर के साथ गाना है, आपको पहले पढ़ना आना चाहिए। तो किस प्रकार से पढ़ना आना चाहिए जरा देख लेते हैं। तो इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। राघव माधव सीते ललिते विमानयानम रचयाम, नीले गगने विपुले विमले वायु विहारम करवामा, वायु विहारम करवामा। उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम, उन्नत वृक्षम तुंगम भवनम, क्रांतवाकाशम खलु यामा, कृत्वा हिमवंतम सोपानम, चंद्रलोकां प्रविशामा, चंद्रलोकां प्रविशामा। शुक्रस्य चंद्र सूर्य गुरुरिति ग्रहान् हि सर्वान् गणयामा, विविधा सुंदर ताराश्चित्वा मौक्तिकहारं रचयामा, मौक्तिकहारं रचयामा। अम्बुदमालाम् अम्बरभूषाम् आदादेव हि प्रतियामा, दुखित पीड़ित कृषिक जनानां गृहेषु हर्षम जनयामा, गृहेषु हर्षम जनयामा। तो इस प्रकार से आप इस जो गीत है इसको कुछ गुनगुनाने का अभ्यास कर सकते हैं, गाने का अभ्यास करते हैं स्वस्वर। अब आता है प्रश्न। प्रश्न आता है कोष्ठक अंतर्गतेषु शब्देषु तृतीया विभक्तिम योजित्वा रिक्त स्थान पूरयेत्। कोष्ठक में दिए हुए जो शब्द हैं उनसे क्या करना है, कोष्ठक में दिए हुए शब्दों से आपको खाली स्थानों को भरना है, तृतीया विभक्ति में भरना है। जैसे कि यहाँ पे यथा मतलब जैसे, नभ चंद्रेण शोभते, चंद्र दिया था उसका हो जाएगा चंद्रेण, यानी कि आकाश चंद्र से सुशोभित होता है। ऐसे हो जाएगा सा विमलेन, यहाँ पे क्या आ जाएगा, विमल का क्या हो जाएगा, विमलेन जलेन मुक्षम प्रक्षालयति, वह साफ जल से, स्वच्छ जल से मुख को धोती है। तो राघव विमान यानेन विहरति, विमान यान का विमान यानेन हो गया, तो राघव विमान यान से विहार करता है। और कंठा मौक्तिकहारेण शोभते, मौक्तिकहार का मौक्तिकहारेण हो गया, तो क्या हो जाएगा, गला जो है, कंठ जो है मोतियों के हार से सुशोभित होता है। फिर आता है नभ सूर्येण प्रकाशते, सूर्य से नभ प्रकाशित होता है, नभ जो है सूर्य से के प्रकाश से प्रकाशित होता है, प्रकाश से जगमगाता है। अब आता है पर्वत शिखरम अम्बुदमालाया आकर्षम दृश्यते, अम्बुदमाला का क्या हो गया, अम्बुदमालाया, तो क्या हो गया, अम्बुदमाला से क्या हो रहा है, पर्वत शिखर बादलों की माला से आकर्षित हो रहा है, सुशोभित हो रहा है। प्रश्न संख्या 3 है हमारे सम्मुख। भिन्न वर्ग से पदम चुनुत, भिन्न वर्ग को के पद को चुनना है। जैसे सूर्य चंद्र अम्बुद शुक्र, तो इसमें अम्बुद जो है भिन्न वर्ग का हो गया, सूर्य चंद्र शुक्र ग्रह हैं और बादल वो अलग हो गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा अम्बुद। ठीक है। पत्राणी पुष्पाणी फलानी मित्राणी, इसमें मित्राणी अलग हो गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा मित्राणी। ठीक है। जलचर
हेचर, भूचर, निशाचर अलग हो गया, तो निशाचर इसका उत्तर हो गया। ठीक है। गावा, सिंगा, कच्छपा, गजा, तो इसका क्या उत्तर हो गया? कच्छपा इसका उत्तर हो गया। ठीक है। मयूरा, चटका, सुका, मंडूका, इसका उत्तर मंडूका हो गया। इसी प्रकार से पुस्तकालय, श्यामपट, प्राचार्य और शौचिक, शौचिक इसका उत्तर हो गया। और लेखनी, पुस्तिका, अध्यापिका, अजा, अजा इसका उत्तर हो गया। तो ये सामने जो है, सामने उत्तर हैं, ये भिन्न पद उत्तर हैं, ये उत्तर यहाँ से आप देख लीजिएगा। आइए प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखना है। के वायुयानम रचयन्ति, वायुयान को कौन रचता है? राघव, माधव, सीता, ललिता च वायुयानम रचयन्ति, ये वायुयान को रचते हैं राघव, माधव, सीता और ललिता। फिर आता है वायुयानम कम कम क्रांत्वा ऊपरी गच्छति, तो वायुयान किस किस को पार करके ऊपर को जाता है? तो वायुयानम उन्नत वृक्षम, ऊंचे ऊंचे वृक्षों को, और तुंगम भवनम, और ऊंचे ऊंचे भवनों को क्रांतवा पार करके ऊपरी गच्छति, उनके ऊपर जाता है। फिर प्रश्न आता है वयम कीदृश सोपान रचयाम, हम किस प्रकार की सोपान मतलब सीढ़ी को रचेंगे, रचना करेंगे? तो हम वयम हिमवंतम सोपानम रचयाम, हम बर्फ की सीढ़ी को की रचना करें। ठीक है। वयम कस्मिन लोके प्रविशाम, हम किस लोक में प्रवेश करें? चंद्रलोक, चंद्रलोक में। वयम चंद्रलोके प्रविशाम, हम कहाँ प्रवेश करें? चंद्रमा के लोक में, चंद्रलोक में प्रवेश करें। अगला प्रश्न आता है आकाशे का चित्वा मौक्तिक हारम रचयाम, आकाश में से क्या चुन करके मोतियों के हार की रचना करें? तो आकाश से विविधा सुंदर तारा चित्वा, आकाश से विभिन्न प्रकार के सुंदर तारों को चुन करके मौक्तिक हारम रचयाम, मोतियों के हार की रचना करें। फिर है केशाम गृहसु हर्षम जनयाम, किनके घरों में खुशियां उत्पन्न करें? तो दुखित पीड़ित कृषक जना नाम, दुखी पीड़ित दुख से पीड़ित कृषक जना नाम, जो किसान लोग हैं उनके घरों में गृहसु हर्षम जनयाम, उनके घरों में हर्ष उत्पन्न करें, खुशियां उत्पन्न करें। 5वां प्रश्न है विलोम शब्दों की को मिलाना है। विलोम पदानी योजित, इनको मिलाना है, विलोम पदों को। जैसे उन्नत का होता है अवनत, अवनत से मिलाना है। गगने का होता है, गगन बोलते हैं आकाश को, और पृथ्वी हो जाएगा इसका। तो सुंदर का हो जाएगा असुंदर, सुंदर का असुंदर हो गया। ठीक है। दुखी का क्या हो जाएगा? सुखी हो जाएगा। हर्ष का हो जाएगा शोक, और चित्वा का हो जाएगा विक्रिय। तो ये सब क्या हो जाएंगे? विलोम शब्द हो जाएंगे। तो ये विलोम शब्द यहाँ पे उत्तर हैं, इनको आप देख लीजिए, ये उत्तर है यहाँ पे। ठीक है। प्रश्न संख्या 6 देखिए, समुचित पदे रिक्त स्थाने पूर्यत, समुचित पदों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थानों की पूर्ति आपके सामने है। तो ये विभक्ति एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम है। प्रथमा विभक्ति में भानु, भानु, भानव होता है। द्वितीय विभक्ति में गुरुम, गुरु, गुरुन होता है। तृतीय विभक्ति पशुना, पशुभ्याम, पशुभी होता है। चतुर्थी में साधवे, साधुभ्याम, साधुभ्य होता है। पंचमी में बटो, बटुभ्याम, बटुभ्य होता है। और षष्ठी में गुरो, गुरुवो, गुरुनाम होता है। सप्तमी में शिशो, शिशु, शिशुषु होता है। संबोधन में हे विष्णु, हे विष्णु, हे विष्णु है। तो ये किस प्रकार से जो खाली स्थान यहाँ पर भरे हुए हैं उनको आप देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 7 आता है पर्याय पदानी योजित, यानी कि पर्यायवाची शब्दों को मिलाना है। जैसे गगने का आकाशे हो गया। ठीक है। विमले का निर्मले हो गया। चंद्र का निशाकर हो गया। सूर्य का दिवाकर हो गया। और अम्बुद का जलद हो गया। तो यहाँ देख लीजिए, गगने आकाशे, विमले निर्मले, चंद्र निशाकर, और सूर्य दिवाकर, और अम्बुद का जलद। तो ये हैं उत्तर। इन उत्तरों को आप देख लीजिएगा। तो मित्रों, इस प्रकार से हमारा यह पाठ पूर्ण होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।